जैसा ना चंदन लगाने का देखो, तुम्हारे लाइट काट करके जा रहे हैं, भगवान नारायण का स्मरण करेंगे। ओम शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। एक बार प्रेम से बोलो श्री विष्णु भगवान की जय। तो जो आदि पितर भगवान नारायण हैं, उनका स्मरण करते हुए भगवान श्री गणेश का ध्यान कीजिए। ओम खर्वम अस्तूलतनं गजेन्द्रवदनं लंबोदरं सुंदरं प्रसन्नमग्गन्मव्यालोलगण्डस्थलं दन्ताधारविदायितरुद्रय सिन्दूरशोभाकरं वन्दे शैलसुतास्तं सिद्धिप्रदं गणपतिं कामदम्। ओम गणपतये नमः। एक बार प्रेम से बोलो श्री गणेश भगवान की जय। पितृ गायत्री का जाप करेंगे। कल हमने 14 बार किया था, आज हम केवल 5 बार करेंगे। 12 बार किया था, आज केवल 5 बार करेंगे। याद हो गया होगा या अभी? चलो 3 दिन तक तोड़ तोड़ करके करते हैं, फिर जोड़ करके करेंगे। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यः महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। लो शंकर भगवान की तो दूसरे अध्याय में जैसा कि सूत जी महाराज बोल रहे थे, सूत जी वही प्रसंग सुना रहे हैं जो भगवान नारायण और गरुड़ जी के बीच में वार्ता हुई थी। उसी क्रम में जैसा कि नारायण ने बताया, पिछले अध्याय में बातें स्पष्ट हुई थी, तो आगे उसी क्रम में गरुड़ जी पुनः प्रश्न करते हैं कि कीदृशो यमलोकस्य पंथा भवति दुःखदः तत्र यान्ति तथा पापा तन्मे कथयति सब। माने कि जो यमपुरी है वहां तक का एक सिंहावलोकन भगवान के द्वारा बताया गया, मतलब एक हाइलाइट्स, सिंहावलोकन मीन्स हाइलाइट्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो उसको जब गरुड़ जी ने सुना तो उन्होंने कहा आपने जो बताया चूंकि हाईलाइटेड ही था, तो वहाँ का कहते हैं गहराई से जो है बातें उतनी नहीं समझ में आती, उसको उन्होंने और खोदा कि महाराज बताइए कि हे केशव, जो यमलोक का मार्ग है वो कैसा है और किस प्रकार दुखदायी होता है। पापी लोग वहां जिस प्रकार जाते हैं वह मुझे बतलाइए, मैं उसको जानने का इच्छुक हूं। ईश्वर नारायण कहते हैं कि हे गरुण, महान दुख प्रदान करने वाले यम मार्ग के विषय में तुमसे कहता हूं। मेरा भक्त होने पर भी तुम उसे सुनकर कांप उठोगे। यम मार्ग में वृक्ष में छाया नहीं है जहां प्राणी विश्राम कर सके
और उस मार्ग में अन्न आदि भी नहीं है जिनसे कि वह अपने प्राणों की रक्षा कर सके। वहां कहीं जल भी नहीं है जिससे अत्यंत त्रसातुर माने कि बहुत ही प्यासा वह जीव पी सके। वहां प्रलय काल की भांति 12 सूर्य तपते रहते हैं। हम लोग देखते हैं ना 12 महीने में 12 तरह सूर्य का ताप होता है। जाड़ों में वो ताप अच्छा भी लगने लगता है और गर्मी में एकदम भयावह हो जाता है। अब आजकल जाड़ा भी है लेकिन बारिश के कारण से मौसम एकदम साफ है, खोपड़ी में थोड़ी देर धूप लगे तो टनकना शुरू कर देता है। तो वहाँ एक नहीं 12 माने 12 सूर्य एक साथ तपते हैं। एक सूर्य तो हमारा ये हाल कर देते हैं, अगर 12 एक साथ होने लगे तो कहना ही क्या, और वहाँ पे छाया भी ना हो ना। तो कह रहे हैं वहां पर 12 सूर्य तपते रहते हैं। उस मार्ग में जाता हुआ पापी कभी बर्फीली हवा से पीड़ित होता है तो कभी कांटे चुभ जाते हैं, कभी महाविषधर सर्पों के द्वारा डसा जाता है और वह पापी कभी सिंहों, व्याघ्रों और भयंकर कुत्तों के द्वारा खाया जाता है, कहीं बिच्छुओं के द्वारा डसा जाता है और कहीं उसे आग से जलाया जाता है। तब कहीं अति भयंकर महान असीपत्र वन नामक नरक में वह पहुंचता है जो 2000 योजन विस्तार वाला है। कल इस विषय में चर्चा हुई थी ना कि वो जो शरीर है वो दिव्य है, माने शेर ने उसको खा लिया और खाने के बाद निकाल भी दिया लेकिन वो शरीर फिर से ज्यों का त्यों हो गया। माने कि शेर के द्वारा चबाया जाए, अगर हमें हमारी चेतना है, मतलब हमारे जानकारी में हमें संज्ञा है और उस स्थिति में अगर शेर हमें खा रहा है तो हमें किस प्रकार की पीड़ा होगी। वह पीड़ा वो शरीर अनुभव करता है, लेकिन उस शरीर को जलने, कटने, गलने, गीला होने से, सुखाने से होने वाले किसी भी प्रकार की क्षति नहीं होती है, क्योंकि वह एक दिव्य शरीर है। एक समझ लीजिए कि ऐसा शरीर है कि जो वेदना है उस वेदना कई गुना होकर के हमें महसूस होती है, केवल वेदना मिलती है। आप समझ लीजिए कि वेदना स्वरूप है, वेदना शरीर है। वो शरीर इसीलिए मिला है कि हम उस कष्टों को भोग सकें, समझ रहे हैं। नहीं, जब शरीर ही नहीं रहेगा, एक बार खा ही गया, शेर ही खा लिया, तो बिच्छू के काटने का तो वही नहीं हुआ। तो कह रहे हैं यहाँ पे शरीर ऐसा है कि वो वेदना शरीर आप मान लीजिए उसको, ठीक है। वो पिंडज है क्योंकि पुत्रादि के द्वारा दिया हुआ 10 दिन में पिंडों से जो पिंड दिए गए उसके द्वारा वो तैयार हुआ, तो पिंडज शरीर है। और शरीर की दिव्यता ऐसी है कि वो सारी वेदनाओं को आपको महसूस करवाता है। जो हमारी जीवात्मा है, जीवात्मा जब उस शरीर को धारण करती है तो उसकी वेदना को तो धारण करता है, लेकिन शरीर का कुछ नहीं होता है, ठीक। जिससे कि एक सजा मिल गई, अब नेक्स्ट सजा के लिए वो फिर से तैयार है कि हाँ साहब अब ओखली में कूटो ना। लेकिन कब कूटो? जब हमने ओखली में जाने लायक कोई काम किया होगा तब, ठीक है ना। तो इस प्रकार वह वन कौओं, उल्लुओं, बटों माने विशेष प्रकार के पक्षी, गीधों, सरगों और डांसों से व्याप्त है। उसमें चारों ओर दावाग्नि व्याप्त है, जंगल अग्नि लगी हुई है, जल रहा है। 80 पत्रों के पत्तों से वह जीव उस वन में छिन्न भिन्न हो जाता। 80 पत्र का मतलब समझ रहे हैं? नहीं समझ रहे? 80 तलवार को बोलते हैं, माने पत्ते हैं ऐसे। एक प्रकार से आप सरपत कह सकते हो। जो सरपत में अगर आप जाओ तो कुछ गड़ भी जाता है और सरपत चीर लेता है ना, तो उस प्रकार से आप कह सकते हैं उसको। मतलब समझ लो तलवारों का जंगल है, ये मान लो। क्या बोलते हैं उसको, प्रतीक रूप में अगर कहा जाए तो 80 पत्र माने तलवारों का जंगल मान लीजिए आप, ठीक। कह रहे हैं वहां पर अब जब वहां से जा रहा है तो वहां छिन्न भिन्न होना ही है बंधुवर। कह रहे हैं कहीं अंधे कुएं में गिरता है और कहीं विकट पर्वत से गिरता है, कहीं छूरे की धार पर चलता है तो कहीं कीलों के ऊपर चलता है, कहीं अंधे घने अंधकार में गिरता है, कहीं उग्र माने भय उत्पन्न करने वाले जल में गिर जाता है, कहीं जोकों से भरे हुए कीचड़ में गिरता है तो कहीं जलते हुए कीचड़ में गिरता है, कहीं तप्त बालुका से व्याप्त और कहीं धधकते हुए ताम्रमय मार्ग माने तांबे की पटिया बिछी हुई है। तांबा तो आप जानते ही हैं, ऊष्मा का बहुत जल्दी से संचरण कर देता है। माने हल्की गर्मी होगी तो तांबा और ज्यादा तेजी से गर्म हो जाएगा, और ज्यादा ठंडा होगा तो तांबा जल्दी ठंडा हो जाता है। खूबी है तांबे की। तो कह रहे हैं ताम्रमय मार्ग, और कहीं अंगार की राशि तो कहीं अत्यधिक धुएं से भरे हुए मार्ग पर उसे चलना पड़ता है। कहीं अंगार की वृष्टि होती है, कहीं बिजली गिरने का साथ शिलावृष्टि होती है,
कहीं रक्त की तो कहीं शस्त्र की, कहीं गर्म जल की वृष्टि होती है, कहीं खारे कीचड़ की वृष्टि होती है, और मार्ग में कहीं गहरी खाई है तो कहीं कहीं पर्वत शिखरों की चढ़ाई है, कहीं कंदराओं में प्रवेश करना पड़ता है और वहां माने मार्ग में कहीं घना अंधकार है, तो कहीं दुख से चढ़े जाने योग्य शिलाएं हैं, कहीं मवाद, रक्त और विष्ठा से भरे हुए तालाब हैं। यम मार्ग के बीचों बीच अत्यंत उग्र और घोर बैतरणी नदी बहती है। वह देखने पर दुखदायिनी हो तो क्या आश्चर्य है। अब बैतरणी नदी बड़ी चमत्कारी है, मालूम है। आगे प्रसंग आएगा, वैसे मैं यहाँ पे कहना उचित समझता हूँ, समीचीन होगा कि जो बैतरणी नदी है ना, जैसे कि इसका नाम है बीतरण से बना हुआ बैतरणी ना, बैतरणी नदी में कौन गिरता है इसके ये वाले स्वरूप में, कौन गिरता है मालूम है? जिसने मिल बांट करके ना खाया हो। होता है ना, कोई अच्छी चीज आई है, अपने 4 मित्रों को था उसी में करके जो है सबसे मिलजुल करके रहना और समय पड़ने पे समाज को कुछ अंशदान करते रहना, जिससे सामाजिक प्रक्रिया जो है चुस्त दुरुस्त रहे। तो जो वितरण का कार्य करते हैं, किस चीज का वितरण करना? अच्छी चीजों का नहीं, लोग मदिरा का भी वितरण करते हैं। मदिरा का वितरण करेंगे तो क्या होएगा, उस समय ये बैतरणी नदी खौलती हुई मिलेगी बंधुआ। ठीक है, ये बैतरणी नदी बड़ी चमत्कारी इसलिए है क्योंकि पापियों के लिए जितनी कष्टदायी है, ये कष्टदायी है, वैसे ही सज्जनों के लिए बड़ी सौम्य हो जाती है बैतरणी नदी। और अगर आपने वितरण किया हुआ है तो आपको वहां पे नौका की व्यवस्था हो जाती है। गौदान किया हुआ है, गौदान लोग क्यों करते हैं मालूम है? कि वहां पर प्रार्थना होती है। गौदान के मंत्र को अगर आपने ध्यान से सुना हो तो वहां गौ माता से प्रार्थना करते हैं कि हे गौ माता, आप हमें और हमारे पितरों को बैतरणी नदी से पार करा ले। तो मालूम है वहाँ क्या कहती है बैतरणी नदी? गाय वहां पर प्रकट हो जाती है कामधेनु, और उनकी पूंछ पकड़ करके, गाय तो नहीं डूबेगी, आप उसके सहारे से निकल जाएंगे। ठीक है, और जो पुण्यात्मा लोग होते हैं उनके लिए तो यान चलता है साहब, उनको केवल दिखाते जाते हैं कि देखो ये हो रहा है। जैसे होता है ना राजपुरुष, कोई बड़ा अभी मंत्री आया, जोशी जी आए थे, तो लोग जो है उनको दिखा रहे भाई यहाँ पे फलाना है, फलाने पे जगह धुमाता है। अभी कोई साधारण व्यक्ति आ जाए, कहाँ घुस करके चले जाए, होता है ना। तो वहां पर भी पात्रता की बात है, और गरुड़ पुराण हमें पात्र बनाने की प्रेरणा देता है। ठीक है ना। तो यहाँ समझने की बात है कि हम बैतरणी के रौद्र रूप के दर्शन हमें ना हो, इसके लिए हमें प्रयास करना है। ठीक, तो कह रहे हैं कि जो बैतरणी नदी है उसकी वार्ता ही भय प्रदान करने वाली है। वह 100 योजन चौड़ी है और उसमें पूय माने पीब और मवाद, और सोनित माने रक्त बहते रहते हैं। हड्डियों के समूह से तट बने हैं। आपने देखा होगा नदी में ना सहवार हो जाती है, तो बैतरणी नदी में जो सहवार है कैसे चीज के हैं? बालों के। सही है, और उसमें लट्ठे बह करके आते हैं नदियों में अक्सर ना, तो वहां पे लट्ठे कैसे चीज के? हड्डियों के हैं। और उसके कारण से जो नदी के किनारे पे जैसे पटक दिए जाते हैं, ऐसे ये भी पटके रहते हैं, उसके तट बने हुए हैं। और मांस और रक्त के कीचड़ वाली वह नदी दुख से पार किए जाने योग्य है। अथाह, गहरी और पापियों के द्वारा दुख पूर्वक पार की जाने वाली वह नदी केश रूपी सहवार से भरी होने के कारण दुर्गम है। अब सहवार भरा हुआ है नदी में, और आप वहां तैरना चाहो, आपने हिम्मत कर ली कि मैं तैर करके पार कर लूं, और आपके पैर में सहवार ने एक लपेटा मार लिया, तो क्या आप तैर पाएंगे? नहीं। तब वहां पे मालूम है, वहां पे फिर उस नदी में डूबने का जो कष्ट है वो भोग रहे हैं, डूबते उतरा रहे हैं। ठीक, तो कह रहे हैं वह नदी विशालकाय ग्राहों माने घड़ियालों से व्याप्त है, और सैकड़ों प्रकार के घोर पक्षियों से आवृत है। हे गरुण, आए हुए पापी को देखकर वह नदी ज्वाला और धुएं से भरकर कड़ाह में रखे घी की भांति खौलने लगती है। वह नदी सुई के समान मुख वाले भयानक कीड़ों से चारों ओर व्याप्त है,
अब वज्र के समान चोंच वाले बड़े बड़े गीध और कौवों से भरी हुई है। अब वहां पे भैया मांस और उसका लोथड़ा है, तो गीध और कौवे तो आएंगे ही आएंगे, और वो उस लोथड़े के चक्कर में उस जीवात्मा को नोचने लगे तो कोई आश्चर्य नहीं होगा। ठीक। और वो घड़ियाल, हालांकि उसमें तो है मांस बह रहा है, उससे उनकी पूर्ति हो रही है, लेकिन जब आपने देखा होगा ना, चूहा अगर कूद रहा है और एक मरा हुआ चूहा पड़ा हुआ है, तो मरे वाले की तरफ बिल्ली आकृष्ट नहीं होती है, जो कूद रहा होता है उसकी तरफ भागती है बिल्ली। ये स्वाभाविक गुण है। उस गुण के वशीभूत होकर के उस नदी में रहने वाले जो जोंक, घड़ियाल या ये प्रकार के जीव हैं, ये उनको और ज्यादा आंखों के कष्ट देते हैं। अब ये कष्ट कितना होगा, ये हमारे कर्मों के अनुरूप होगा। अगर हमारे कर्म ठीक हैं तो हमें ऐसी नौबत ही नहीं आएगी, और इसके बाद भी अगर नौबत आ भी गई तो हमारे पाप किस स्तर के हैं उस तरह के जीवों के द्वारा हमें, क्योंकि सभी देखो, सभी को सांप एक साथ नहीं दिखाई देता है, और सभी को नाग ही दिखाई दे, ये जरूरी नहीं है। अभी तुम श्रीवास्तव के घर में नाग घुसा था और जगदीश के घर में सांप घुसा था, भयावह तो दोनों ही है ना। और वो केवल दर्शन ही दिया, और सुनने आया था गिरीश चतुर्वेदी जी थे, उनकी बिटिया को काट लेता नाग का ना। तो अब ये है क्या, ये कह रहे हैं हमारे कर्मों का विपाक होता है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन वास्तव में आज हम लोग अगर बैठे हुए हैं ना, तो ये ऊपर वाले ने ऐसी सेटिंग कर रखी होगी कि हमारे ग्रह गोचर मिल रहे होंगे, और ये भी निर्धारित होगा कल मैं यहाँ बैठा था ना, आज मैं यहाँ क्यों बैठा हुआ हूँ, मेरे मन में आया, ऐसी थोड़ा मन में आता है, कोई कारण रहा होगा, ठीक है ना। और दूसरे प्रसंग क्यों आने लग रहे हैं, हम तो दूसरा काम कर रहे हैं। तो वास्तव में ये रिसीवर है, और ये कौन कौन सी फ्रिक्वेंसी पकड़ रहा है, उस फ्रिक्वेंसी के अनुसार आप किस प्रकार का आचरण कर रहे हैं। जरूरी नहीं कि मैं जितना बोलूंगा वो सब आप धारण ही कर लेंगे, लेकिन हाँ, समय समय पर आपकी सामर्थ्य के अनुसार आप प्रयास जरूर करेंगे। उस प्रयास के फलस्वरूप हो सकता है कभी बहुत बड़े आपदाओं से आप बच भी जाएं। ठीक। तो इस प्रकार कह रहे हैं कि वह नदी शिशुमार, मगर, जोंक, मछली, कछुए और अन्य मांसभक्षी जलचर जीवों से भरी पड़ी है। उसके प्रवाह में गिरे हुए बहुत से पापी रोते चिल्लाते हैं और हे भाई, हे पुत्र, हा तात, हा मात, इस प्रकार बार बार चिल्लाते हुए, विलाप करते हुए बहे चले जाते हैं। भूख और प्यास से व्याकुल होकर पापी जीव रक्त का पान करता है। वहां पे उसको प्यास लग रही है, अब क्या करेगा, वहां पे रक्त ही है, रक्त पी रहा है साहब। वह नदी झाग पूर्ण रक्त के प्रवाह से व्याप्त, महाघोर, अत्यंत गर्जना करने वाली, देखने में दुख प्रदान करने वाली और भयावह है। उसके दर्शन मात्र से पापी चेतना शून्य हो जाता है, बेहोश हो जाता है, मूर्छा आ जाती है उसको। बहुत से बिच्छू और काले सर्पों से व्याप्त उस नदी के बीच में गिरे हुए पापियों की रक्षा करने वाला कोई नहीं होता। उसके सैकड़ों हजारों भंवरों में पड़े हुए पापी पाताल में चले जाते हैं और क्षण भर पाताल में रहते हैं और एक क्षण में ही ऊपर आ जाते हैं। हे खग, खग बताया था आकाश में गमन करने वाले, वह नदी पापियों के गिरने के लिए ही बनाई गई है। वो नदी ही इसलिए बनाई गई कि पापी लोग वहां पर गिरे और पुण्यात्मा उसके स्वर्णिम आनंद का भोग करते हुए अपने आगे की यात्रा करें। ठीक है। उसका उस नदी का पार दिखता नहीं है, इतनी विशाल नदी है, और वह अत्यंत दुख पूर्वक तरने योग्य और बहुत दुख देने वाली है। माने तरने योग्य तो है, लेकिन कैसे तरेगी, अगर पापी है तो दुख से तरेगी, पर्याप्त दुख दे देगी, माने आपका कर्म विपाक कर देगी। उसके बाद आगे आपको धक्का मार देगी। कह रहे इस प्रकार बहुत प्रकार के क्लेशों से व्याप्त और अत्यंत दुख पूर्वक दुखप्रद यम मार्ग में रोते चिल्लाते हुए दुखी पापी जाते हैं। कुछ पापी पास से बंधे होते हैं, कुछ अंकुश में फंसाकर खींचे जाते हैं। मछली मारने वाले को देखा होगा आपने, मछली को कैसे खींच लेते हैं, उसी प्रकार से। कुछ शस्त्र के अग्रभाग से पीठ में छेद करते हुए, भाला पीछे से चौंका हुआ, चल भाई, नहीं चलता है तो बताता हूं, या नदी में है अब चल नहीं पा रहा, थक गया है, तो पीछे से यमदूत लगा दिए भाला और ले करके ले भाई। उनको कौन सा वहां डूबना है, उनको तो हवा में इच्छा के अनुसार गति करनी है, लगा दिया और चौंकते हुए चलते चले गए। और
कुछ नाक के अग्रभाग में लगे हुए पास से, जैसे बैल बदमाश होता है ना, उसके नाक में छेद कर देते हैं, रस्सी बांध देते हैं, उसी प्रकार से। और कुछ कान में लगे हुए पास से खींचे जाते हैं, कुछ काल पास के द्वारा खींचे जाते हैं, कुछ कौवे से के द्वारा खींचे जाते हैं। वे पापी गर्दन, हाथ और पैर में जंजीर से बंधे हुए तथा अपनी पीठ पर लोहे के भार को ढोते हुए मार्ग पर चलते हैं। अत्यंत घोर यमदूतों के द्वारा मुदगरों से पीटे जाते हुए, मुख से रक्त वमन करते हुए और वमन किए हुए रक्त को पुनः पीते हुए जाते हैं। और उस समय अपने दुष्कर्मों को सोचते हुए प्राणी अत्यंत ग्लानि का अनुभव करता है। कैसे? क्योंकि उसको दिव्य दृष्टि तो आतुर काल में ही प्राप्त हो चुकी थी, और उसको मालूम था कि मैं जो ये कर रहा हूं इसका क्यों आ रहा है ऐसा फल। उस समय उसको चेतना आ जाती है, वह अतीव दुखित होकर यमलोक को जाता है। इस प्रकार यम मार्ग में जाता हुआ वह मंद बुद्धि प्राणी, हा पुत्र, हा पौत्र, मंद बुद्धि क्यों कहा? कर्म मेरे ही है ना। अब वहां पे बेटा बीबी और नाती पोता क्या करेंगे? कर्म तो मेरे ही थे ना, तभी तो मैं भोग रहा हूं। अब वहां पे बेटा बिटिया क्या कर लेगा भाई? ज्यादा ज्यादा है, बहुत ज्यादा याद करोगे, उसको याद आएगी तो 4 आंसू बहा लेगा, इससे ज्यादा तो कुछ नहीं कर सकता ना। और अगर वो आंसू बहाता है आपके निमित्त, तो उस आंसू का, उसकी लार निकलती है, नाक बह रही है, तो उसका पान भी आपको करना पड़ेगा। ऐसी व्यवस्था इसमें बताई गई है। माने कि यहाँ पर जो जा चुका है वो तो जा चुका है, लेकिन जो बचे हुए हैं उनका मालूम है क्या है? वो लोग विवेक का इस्तेमाल करें, रोने का नहीं है। आप रोएंगे तो आपकी नाक बहेगी, लार गिरेगी, आंसू गिरेगा, यही 3 ही चीज तो होएगा। और इसको, उस मृतक को पीना पड़ता है मजबूरी में। तो अगर आप चाहते हैं कि उनको सही में सद्गति हो, तो उनके निमित्त और दैहिक कृत्यों में अपनी बुद्धि लगाइए, ना कि रोने में अपना समय व्यर्थ कीजिए। ठीक है? तो जो सही मायने में पुत्र हुए, कहते हैं ना, पुम नाम नरकात्रायते पुत्र। क्यों? क्योंकि वो और दैहिक क्रिया में अपना मन लगाएगा। ठीक है? और जो उनके लिए प्रशस्त कर्म है, जिसको एक गरुड़ पुराण मार्गदर्शन करा, उन कर्मों में मन लगाएगा, तो उसको उस प्रकार के दुष्चक्रों से वो पुत्र निकाल भी लेता है। आगे इसका जो है और साधन भी बताया गया है। हालांकि वो साधन कितना एक्टिव होएगा, वो मैंने कल आपको धुंधुकारी वाली प्रकरण बताया ही था। तो मतलब ऐसा तो कर्म हमें जरूर कर लेना चाहिए कि अगर कोई हमारे निमित्त कर भी रहा है तो वो हमें मिले, इस लायक तो हम अपने आप को बनाए रखें, कम से कम बहुत ज्यादा ना कर सकें तो इस प्रकार वह विचार करता है कि महान पुण्य के संबंध से मनुष्य जन्म प्राप्त होता है, उसे प्राप्त करके भी मैंने धर्माचरण नहीं किया। यह मैंने क्या किया? उस समय उसको खेद होने लगा। मैंने दान नहीं दिया, अग्नि में हवन नहीं किया, तपस्या नहीं की, देवताओं की भी पूजा नहीं की, विधि विधान से तीर्थ सेवा नहीं की। अतः हे जीव, जो तुमने किया उसी का फल भोगो। अपने आप को कोस रहा है। हे देही, देही का मतलब देह को धारण करने वाले, मतलब जीवात्मा, माने अपने आप को स्वयं को कह रहा है। तुमने ब्राह्मणों की पूजा नहीं की, देव नदी गंगा का सहारा नहीं लिया, सत्पुरुषों की सेवा नहीं की, कभी भी दूसरे का उपकार नहीं किया, इसलिए हे जीव, जो तुमने किया उसी का फल भोगो। मनुष्यों और पशु पक्षियों के लिए जलहीन प्रदेश में जलाशय का निर्माण नहीं किया, कौओं और ब्राह्मणों की आजीविका के लिए थोड़ा सा प्रयास नहीं किया, इसलिए हे देही, जो तुमने किया उसी का फल भोगो। माने ये जो कर्म है इसको हमें करना चाहिए, नहीं करेंगे तब ये स्थिति आएगी। अगर हमने पक्षियों के लिए, आप करके देखिए, गाय को अगर आप रोटी डालते हैं या चारा खिलाते हैं ना, जो उसकी आवाज आती है आपके सारे ग्रहों को एकदम सीधा कर देगा। और गाय के लिए तो बताते हैं कि जो उनके सींग पे और खुर पे अगर आप तेल मलते हैं ना, संभल करके मलने की जरूरत है, नहीं तो चमकी देती है सींग, तो शनि बहुत तेजी से शांत हो जाता है। और गाय की जो रीढ़ की हड्डी होती है ना, उसके पर अगर आप हाथ फेरते हैं तो उसमें इतनी एनर्जी निकलती है कि वो जो है आपके सारे जो है ना चक्र, उनको शुद्ध कर देती है। गाय में इतना दम है। विदेशों में आज प्रैक्टिकल होने लगा है, लोग गौशाला में जाते हैं, $200 देते हैं और गाय को हाथ फेरने के लिए, सुना होगा आपने। ठीक है, हाँ। अभी एक और मजे की बात बताऊं, हमारे यहाँ अक्सर आज समाजी लोग कहते हैं 33 कोटि के देवता हैं। कोटि माने प्रकार के, और कोटि माने करोड़ भी होता है। सनातनी लोग कहते हैं 33 करोड़। वो कहते हैं अगर 33 करोड़ है तो उनकी पूजा तुम कब में करते हो? ठीक है,
इसका अगर तात्विक स्वरूप देखा जाए तो आपके ये जो रीढ़ की हड्डी है ना, इसमें 33 कशेरुकाएं हैं, 33 कशेरुकाएं गांठें हैं, और हर गांठ से अगर आप ध्यान की अवस्था में होते हैं तो एक एक नोट से एक एक करोड़ आवृत्तियों की मतलब फ्रीक्वेंसी निकलती है। और वो हर फ्रीक्वेंसी एक देवता है। देवता कोई मनुष्य देहधारी नहीं है, लेकिन वो इतने क्या बोलते हैं अक्षम भी नहीं है कि वह एक आवृत्ति एक शरीर का धारण ना कर सके। अगर वो चाहे समाज के लिए आवश्यक होगा, इस सृष्टि के लिए आवश्यक होगा, तो एक जो है फ्रीक्वेंसी एक स्वरूप धारण करके आपके सामने प्रकट हो जाएगी। और वैसे जरूरी नहीं है कि वो प्रकट हो ही। जैसे भगवान का जो मीन अवतार है, मत्स्य अवतार है, आपको मालूम है किस अंश से हुआ है? नहीं, ये केतु के अंश से हुआ है। केतु असुर, उसके अंश से। अब उसके अंश से कैसे अवतार हुआ होगा, ये रहस्य की बात है। वराह अवतार जो भगवान का हुआ है, ये राहु के अंश से हुआ है ना। और आपका जो नरसिंह अवतार हुआ है, ये मंगल के अंश से हुआ है। तो कैसे हुआ है मालूम है? जैसे मैं कहता हूँ, अक्सर मजे लेते हैं ना कि मैं शनि ग्रह से आया हुआ हूँ। मैं शनि ग्रह से कैसे आया हुआ हूँ, इसका प्रमाण मालूम है क्या है? क्योंकि जो विंशोत्तरी दशा है, उसमें जो जन्म नक्षत्र है, उससे आपकी महादशा जन्मकालीन निर्णय होता है। तो आपके नक्षत्र का मालिक कौन है? जिस नक्षत्र में आपका अवतरण हुआ इस धरती पर, पदार्पण हुआ, अवतरण कहना गलत होएगा, पदार्पण हुआ है धरती पर, उस नक्षत्र का मालिक कौन था? जैसे मेरे नक्षत्र का मालिक अनुराधा का शनि है, तो जाहिर सी बात है शनि ही मेरे देवता हुए। अब अगर शनि मेरे देवता हुए तो कैसे हुए, ये भी विचारणीय बात है ना। तो आपको मालूम है इस हमारे ब्रह्मांड का प्रकाश का स्रोत कौन है? सूर्य भगवान है। सूर्य से किरण चली थी और वो ब्रह्मांड में गति किया, उसने चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ब्रह्मांड में उसने गति की, और ब्रह्मांड में सूर्य की किरणों की एक खूबी है, वो जहां से जाती है ना, फिर वापस उसी जगह ना। अब वो किरण गई, शनि ग्रह पे गई, केतु से टकरा करके वापस आ गई, राहु से वापस आ गई, या मंगल से वापस आ गई, या सीधे सीधे सूर्य से चली आई। अगर वह सीधे सीधे सूर्य से चली आई और इस दुनिया के प्रपंच में फंस गई, माया ने उसको पकड़ लिया। माया कैसे पकड़ती है? आपने देखा होगा कि बहुत सारी किरणें इस धरती पर पड़ती हैं और शाम तक लगभग 75% किरणें वापस चली जाती हैं। 25% बची, वो कहाँ चली गई? उसको पौधों ने फोटोसिंथेसिस के रूप में पकड़ लिया, भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट कर दिया, या आपने ताप के रूप में इंटेक्ट कर लिया, या बहुत सारी गतियां हैं। अब पौधे ने लिया, किस तरह के पौधे ने लिया था, या समुद्र ने अपने अंदर अवशोषित कर लिया, तो वो खाद्य श्रृंखला में बद्ध हो गई। अब उसको माने वो जो भोजन तैयार हुआ था, उस भोजन को किसी मृग ने पा लिया था। जरूरी थोड़ा है कि हर पौधे को हिरन ही खाए। उस हिरन को शेर ने खा लिया। अब उसकी गति कहाँ है? शेर के पास चली गई, उसके उत्तक का पोषण करना शुरू कर दिया। यहाँ केवल एक किरण थी, केवल एक किरण, छोटी सी एक फोटॉन, और उसने एक पूरा का पूरा प्रपंच तैयार कर दिया। वो खाद्य श्रृंखला में प्रविष्ट हुई, आपने उसको भोजन के रूप में ग्रहण कर लिया। 40 दिन में वो रक्त, मज्जा, वसा, मांस, ये अन्य तत्वों के माध्यम से होते हुए वीर्य के रूप में परिणित हुई, या रज के रूप में परिणित हुई। और सारे रजों में से, सारे वीर्यों में से कोई एक अंश मिल पाया और उसने एक कलेवर धारण कर लिया। ठीक है, कोई एक उनमें से एक आप हैं, एक मैं हूं, एक, ठीक है, और हमने अपना एक मंडल तैयार कर लिया साहब। ठीक है, अब ये शनि ग्रह से अगर वो रिफ्लेक्ट होकर के किरण आई थी, तो मेरा मालिक तो शनि हुआ ना डियर ना। ये तात्विक स्वरूप है कि हमारा किस ग्रह से कैसा संबद्ध है। अब जिस ग्रह से हमारा संबद्ध है उसके अनुरूप हमारे लक्षण होते हैं। अगर शनि हावी है ना, तो शनि समझ लीजिए अपने पिता को नहीं छोड़ता है। इस तरह का गुण उस जातक में होएगा।
ये है किसका विषय? ये है ज्योतिष शास्त्र का विषय है, और हमारा भी प्रसंग वहाँ का नहीं है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। खैर, तो कह रहे हैं हाँ, वह अपने आप को कोसता है जीव कि तुमने नित्य दान नहीं किया, गौओं के लिए दैनिक भरण पोषण की व्यवस्था नहीं की, वेदों और शास्त्रों के वचनों को प्रमाण नहीं माना, पुराणों को नहीं सुना, विद्वानों की पूजा नहीं की, इसलिए हे देही जो तुमने किया उन्हीं दुष्कर्मों के फल को अब भोगो। फिर कोसा हुआ। फिर कहा जो नारी जीव है, और ये भी मान लीजिए, जान जाइए कि अभी गिरजा शंकर शुक्ला पुरुष के रूप में उपलब्ध है ना, तो जरूरी नहीं है कि अगला जन्म भी उनका पुरुष का ही हो सकता है चियाँ बन जाए, रेंगने लगे, या उभयचर बन जाए। सही है। और अगर हम देखें अगर ध्यान दें तो ये जो सारा जगत है ना, ये प्रकृति पुरुषात्मक है, माने स्त्री और पुरुष रूप में विभक्त है। हम मोटा मोटा देखते हैं कि माताएं स्त्रियां हैं और हम लोग पुरुष हैं, तो स्त्रियों के लिए वहाँ पे क्या लिखा है? प्रकृति परिवर्तनशील है और पुरुष कभी बदलता नहीं है। इसका प्रमाण है कि स्त्रियों के शरीर में बहुत तेजी से परिवर्तन होता है और उनके सापेक्ष पुरुषों के शरीर में परिवर्तन कम होता है। उम्र का जो है तकाजा उन पे जल्दी असर डालता है, क्योंकि वो तो सृष्टि कर ही रही है ना। और अगर हम और सूक्ष्म रूप से देखें तो हमारा जो ये शरीर है ना, हमारी आत्मा के सापेक्ष बहुत तेजी से बदलता है। माने प्रकृति कहाँ है? हमारा शरीर प्रकृति का स्वरूप है, स्त्री है, और इसका भोग कौन कर रहा है? पुरुष। जो जीवात्मा है वह पुरुष है। ठीक। अगर हमारे शरीर में ही प्रकृति और पुरुष का विश्लेषण किया जाए तो हमारा जो जीवात्मा है वो पुरुष है, और भोग रहा है किसको? इस शरीर को भोग रहा है, जो शरीर वहाँ पर स्त्री हुई। अब अगर हम और सूक्ष्म स्तर पे चले जाएं तो जो जीवात्मा है इसका भोग कौन कर रहा है? परमात्मा। तो वहाँ पर एक ही परमात्मा ही पुरुष है, जिसका कि पुरुष सूक्त में बड़ा सुंदर वर्णन किया हुआ है। सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्ष है ना। तो वहाँ पर जो जीवात्मा है वह वहाँ पर प्रकृति माने स्त्री सिद्ध होती है। तो यहाँ पर स्त्री और पुरुष के भेद में कभी अगर आपके मन में भाव आने लगे ना कि अरे स्त्री और ये वो कुछ उल्टा सोच रहे हो, तो सोच लीजिए कि वह स्त्री तत्व जो है आपके अंदर भी विद्यमान है। और अगर आप किसी का अपमान कर रहे हैं तो आप साथ ही साथ आपके अंदर का जो स्त्री तत्व है उसका भी निरादर कर दे रहे हैं। तो वहाँ पर एक बचने का जो है मैंने भाव बताया। ठीक। तो इस प्रकार से वह मतलब नारी जीव के विषय में आप कह रहे हैं कि वह भी पश्चाताप करते हुए कहता है कि मैंने पति के हितकर आज्ञा का पालन नहीं किया, पातिव्रत्य धर्म का पालन नहीं किया और गुरुजनों को गौरवोचित सम्मान नहीं दिया, इसलिए हे देहीन माने हे जीवात्मा जो तुमने किया अब उसी का फल भोगो। धर्म की बुद्धि से एकमात्र पति की सेवा की नहीं और पति की मृत्यु हो जाने पर वन में प्रवेश करके उनका अनुगमन नहीं किया, वैधव्य प्राप्त करके त्याग में जीवन व्यतीत नहीं किया, इसलिए हे देहीन जैसा किया अब उसका फल भोगो। यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है, ये जरा सा छोटा करके बताइए। वन्नी प्रवेश का मतलब समझते हैं? अग्नि में प्रवेश नहीं करना किया। अभी इसका और सुंदर आगे वर्णन आएगा, क्योंकि हमारे सनातनी संस्कृति पर बड़ा आक्षेप किया जाता है सती प्रथा कह करके। ठीक है ना। तो यही प्रसंग है जिसके कारण से जो है हमें नीचा दिखाने का प्रयास किया जाता है। अब यहाँ पे वन्नी प्रवेश, इसका मतलब ये हुआ कि जो है जिसके भी पति नहीं रहे तो आग में जाके जल जाए, यही मतलब हुआ ना। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो आपकी बुद्धि बड़ी स्थूल है, आपको उसकी सूक्ष्मता का भान होना चाहिए। वन्नी प्रवेश आप समझ लीजिए कि अगर किसी स्त्री का पति नहीं रहा तो उसको वैसे ही अग्नि में जल रही है, वो वैधव्य रूपी अग्नि में साक्षात जल रही है, लेकिन उसने अपना जीवन बचाए रखना है। किस लिए? क्योंकि उसके बाद भी पति के जाने के बाद में कुछ ऐसे कर्म रह गए हैं जो पति के अवशेष हैं, उनको जब तक ले वो पूरा नहीं कर दे तब तक ले वो वन्नी प्रवेश के लिए अधिकारिणी नहीं है। और वन्नी प्रवेश के लिए आग की आवश्यकता नहीं होती है। जो सती स्त्रियां होती हैं उनके लिए अग्नि उनके शरीर से ही प्रकट हो जाती है। ठीक है। तो आप सुपात्रता कीजिए तो आपको वन्नी, आप तो वैसे ही जो है वैधव्य वाले ये अग्नि क्या कम है। अगर ये सती प्रथा होती तथाकथित
तो मालूम है कुंती माद्री ही क्यों अपना दाह संस्कार लिया? कुंती ने क्यों नहीं किया? क्योंकि माद्री जानती थी कि मेरे बाद में कुंती संभाल लेगी मेरे बच्चों को, लेकिन मैं उनको नहीं संभाल पाऊंगी। तो उनने जो है ले लिया, सतीत्व को ग्रहण कर लिया। सुलोचना जी सती हुई थी, ठीक है, और आपके सती तो सती हुई थी। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थी, किसी ने जो है देह नहीं छोड़ा। क्या क्यों नहीं छोड़ा मालूम है? क्योंकि यही गरुड़ पुराण ही कहता है। ये नहीं कह रहा कि आप अग्नि में प्रवेश कर ही जाओ, वो यह बताता है कि ये जो शरीर है ये भवसागर से तरने वाली नौका है, और आपके पास जब तक ये शरीर है इसका प्रयत्न पूर्वक मंत्र से, औषधि से ना, और आशीर्वचनों से इसकी रक्षा कीजिए और इसके द्वारा उद्योग कीजिए, क्योंकि जब तक यह शरीर है तभी तक आप कर्म कर पाएंगे। वह कर्म आपको मोक्षदायक भी हो सकता है और भवसागर में बंधने वाला भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर कोई अगर कन्फ्यूजन हो तो निकाल देना। और जो सती प्रथा की बात कहते हैं वो जौहर प्रथा थी, क्योंकि सनातनी संस्कृति में ही मृतकों का भी सम्मान किया जाता है। अगर नहीं किया होता ना तो सुहेल देव पासी ने वो क्या नाम था उसका, बहराइच वाले क्या वहाँ पे गाड़ने के लिए नहीं दिया होता। मरने के बाद तो किसी का धर्म नहीं होता ना, लेकिन वहाँ पे दे दिया। और आज हमारे मूर्ख जाकर के वहाँ पे माथा पीटते हैं कि कुत्ते दे दो ना। हमारे यहाँ सम्मान होता है, लेकिन उनके यहाँ नहीं होता है। वो लोग तो जो है उनके यहाँ एक बीमारी है पाकिस्तान में बहुत सारा की, जो उसमें कब्र से निकाल करके बलात्कार कर देते हैं ना, तो उससे शरीर अपवित्र ना हो। तो जो हमारी क्षत्राणियाँ थीं, जो वीर महिलाएं थीं, जब उनके पति चले जाते अब उनके जीने की कोई आशा नहीं है, उस स्थिति में वो लोग एक साथ नारियल ले करके जाती थीं और अग्नि के कुंड में, मैं कई कुंडों को देख करके आया। वो कुचामन सिटी में एक किला है, वहाँ पर स्त्रियाँ जो है अग्नि कुंड में कूदती थी, देखा। तो वो कभी उसको ये लोग सती प्रथा कहते ना, खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, क्योंकि अब उनको उस स्त्री का शरीर दूषित करने के लिए मिला नहीं, तो सती प्रथा करने लगे। घूंघट प्रथा कहते हैं ना, काय के लिए कहते साहब घूंघट प्रथा कहते हैं ना। तो अब खैर ये वो क्या हो, राजनीतिक वो हो जाएगा, इस विषय पे हमें नहीं जाना है। हमें आगे का देखने का है कि उन्होंने कहा कि हाँ, वैधव्य प्राप्त करके, अगर वैधव्य प्राप्त हो गया है तो त्याग में जीवन व्यतीत नहीं किया। अगर नहीं किया तो ये जो अभी ऊपर के वर्णन थे, इस प्रकार के उसने कष्टों को भोगा, उसने अपने आप को कोसना शुरू किया। इसलिए हे देही, जैसा कि उसके फल को भोगो। मास पर्यंत किए जाने वाले उपवासों से और चांद्रायण व्रतों आदि सुविस्तीर्ण नियमों को पालन करके शरीर को सुखाया नहीं। पूर्व जन्म में किए हुए दुष्कर्मों से बहुत प्रकार के दुखों को प्राप्त करने के लिए नारी शरीर प्राप्त किया था। इस तरह बहुत प्रकार से विलाप करके पूर्व देह का स्मरण करते हुए मेरा मानव जन्म माने मेरा मानव शरीर कहाँ चला गया, इसके लिए वह चिल्लाता हुआ यम मार्ग में चलता है। हेताक्ष, इस प्रकार 17 दिन तक अकेले वायु वेग से चलते हुए 18वें दिन वह प्रेत सौम्यपुर में पहुंच जाता है। उस रमणीय श्रेष्ठ सौम्यपुर में प्रेतों का महान गढ़ रहता है और वहाँ पुष्पभद्रा नदी और अत्यंत प्रिय दिखने वाला वटवृक्ष है। उस पुर में यमदूतों के द्वारा उसे विश्राम कराया जाता है और वहाँ दुखी होकर उस स्त्री पुत्रों को के द्वारा प्राप्त सुखों का स्मरण करता है। माने उसके जीवन में उसने कितना सुख भोगा कि मैं भूख लगती थी ना रात में, तो मम्मी जो है तुरंत उठ जाती थी, रोटी बनाती थी। या कहते हैं हे परलोक के राही, तू यह जानता है कि राहगीरों का बल और संबल पाथे होता। पाथे का मतलब समझते हैं, पथ में खर्च करने वाली मुद्रा। और मजे की बात है, यहाँ की मुद्रा वहाँ नहीं चलती है, वहाँ की मुद्राएं दूसरी होती हैं। कैसे मिलेंगे? है पुण्य कर्म जो करोगे, हाँ वही मुद्रा है, ठीक है, और बड़े आसानी से मिल जाती है। अगर आप चलते चलते हरि नाम संकीर्तन करते रहो तो आपका पुण्य है। और आप एक चीज़ ध्यान रखिए, अगर आपका अभ्यास हो गया हरि नाम संकीर्तन का, तो उसके बल पर आपकी पाप कर्मों से और कुकर्मों से विरति होने लगेगी।
आपके मन में नहीं आएगा। जैसे अभी किसी के यहाँ प्याज भुना जा रहा है, मैंने छोड़ दिया ना, मेरे को यहाँ तक मार रहा है हाथ, छोड़ दिया ना, मैं तो दूसरी लाइन पकड़ ली है। अब अगला उसको तो खूब अच्छा लग रहा होगा इस समय, बाद में क्या होएगा, आएगा आलस्य और प्रमाद होएगा, उसके कारण से नींद ज़्यादा आएगी और कुछ शुभ कार्य करने से वो वंचित हो जाएगा। यही तो होएगा। तो कह रहे हैं यहाँ पर केवल पाछे इकट्ठा करना है हरि नाम संकीर्तन से प्रभु। ठीक, तो कह रहे हैं इस प्रकार, और कह रहे जिसके लिए तूने प्रयास तो किया था, प्रयास तो किया ही नहीं, जो पाछे है उसको इकट्ठा करने के लिए प्रयास तो किया ही नहीं, तू तो मैं मेरा तय तेरा में फंसे रह गया। तू यह भी जानता है कि तुझे निश्चित ही इस मार्ग पर चलना है और उस रास्ते पर कोई भी लेन देन नहीं हो सकता। माने केवल एक वही रास्ता है, यहाँ पे तो हो सकता है आप वाले भी ले लें, शॉर्टकट कर दें, लेकिन वहाँ पर कोई शॉर्टकट नहीं है डियर। वहाँ पर किसी को जो है आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। और ये सबको मालूम है कि मैंने जन्म दिया कि मुझे मरना निश्चित तौर से है, और मरने के बाद में क्या क्या गति हो सकती है, लेकिन हम आँख में पट्टी बांधे रहते हैं। हम लोगों की एक कमी है, मालूम है क्या, हम जिसको जानते हैं उसको मानते नहीं। हमें मालूम है, जान रहे हैं हम कि हम जरूर मरेंगे, और मरेंगे तो कुछ ना कुछ कर्म होएगा। पुराने जन्म के संस्कार भी हैं, जो आप ना कुछ गलत करने जाते हैं तो अंतरात्मा रोकती है ना कि ये मत कर, इससे अगले को कष्ट हो सकता है, या जो ग्लानि की अवस्था आती है, क्यों आती है, क्योंकि आप भोग चुके हैं पीछे इसी प्रकार का कभी कर्म हुआ था, उसकी आपको सजा भी मिल चुकी थी, वह सजा स्फुरित होती है, वही रोकती है। अंतरात्मा ऐसे नहीं रोकती किसी को, तो वहां पर रोकती है, लेकिन आपने नहीं माना। ठीक है, तो कह रहे हैं कि यह मार्ग तो बालकों को भी विदित है। मैं भी कह रहा था ना, हम लोग जिसको जानते हैं, हम लोग जानते हैं क्या है, लेकिन हम मान नहीं रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम तो अमरता का चावल खा करके आए हुए हैं, हम हमेशा रहेंगे, जो मर्जी है वो कर लो ना, ऋणम कर्त्वा घृतम पिबेत यावत् जीवेत सुखम जीवेत, इसमें अपना जिंदगी नष्ट कर लेते हैं। और जिसको मानते हैं उसको जानते नहीं। मान क्या रहे हैं हम कि हम तो अमर होकर के आए हैं, जान ही नहीं रहे अमरता का लक्षण क्या है। ठीक है, ये हम इसी ऊहापोह में अपने जीवन खत्म कर देते हैं। कह रहे यह मार्ग तो बालकों को भी विदित रहता है। हे मनुष्य, क्या तुमने इसे सुना नहीं था? क्या तुमने ब्राह्मणों के मुखों से पुराणों के वचन सुने नहीं थे? इस प्रकार कहकर मुद्गरों से पीटा जाता हुआ वह जीव गिरते पड़ते दौड़ते हुए बलपूर्वक पासों से खींचा जाता है। यहाँ स्नेह अथवा कृपा के कारण पुत्र पौत्रों द्वारा दिए हुए मासिक पिंड को खाता है। उस स्थिति में उसको जो है, जो महीने का जो मासिक श्राद्ध होता है ना, मासिक श्राद्ध का पिंड उसको वहां पे प्राप्त होता है, और उसको पा करके उसको कुछ वहां पर तृप्ति होती है, और उसके बाद वह जीव सौरीपुर को प्रस्थान कर देता है। फिर कहते हैं चलो अगले डेस्टिनेशन पे, अभी तो एक जो है जिला पार किया साहब, दूसरे जिले में चलो। और उस सौरीपुर में काल के रूप को धारण करने वाले जंगम नामक राजा रहते हैं, और उसे देखकर वह जीव भयभीत होकर विश्राम करना चाहता है, और उस पुर में गया हुआ वह जीव अपने स्वजनों के द्वारा दिए हुए त्रैपाक्षिक अन्न जल को खाकर उस पुर को पार करता है। त्रैपाक्षिक का मतलब समझते हैं? एक पक्ष में 15 दिन होता है, 45वें दिन पे जो पिंड दिया जाता है उसको पा करके उस पुर को वो पार करता है। उसके बाद शीघ्रता पूर्वक वह प्रेत नगेंद्र भवन की ओर जाता है, और वहां भयंकर वनों को देखकर दुखी होकर रोता है। दया रहित दूतों के द्वारा खींचे जाने पर वह बार बार रोता है। 2 मास के अंत में वह दुखी होकर वहां जाता है, और बांधवों के द्वारा दिए गए पिंड, जल और वस्त्र का उपभोग कर यम किंकरों के द्वारा पास से बारंबार खींचकर पुनः आगे ले जाया जाता है। 3रे मास में वह गंधर्व नगर को प्राप्त होता है, और वहां त्रैमासिक पिंड खाकर आगे चलता है। 4थे मास में वह सैलागमपुर में पहुंचता है, और वहां प्रेत के ऊपर बहुत अधिक पत्थरों की वर्षा होती है। जैसा कि नाम मैंने कहा था ना, यथा नाम तथा गुण, क्यों नाम रखा गया सैलागम? सैल माने पहाड़, चट्टान, आगम आगिरा ना, तो जैसा उसका नाम है, वहां पर उस प्रेत के ऊपर पत्थरों की वर्षा होती है। और वहां 4थे मास का पिंड को खाकर वह कुछ सुखी होता है। उसके बाद 5वें महीने में वह प्रेत क्रौंचपुर पहुंचता है। क्रौंचपुर में स्थित वह प्रेत वहां बांधवों के द्वारा दिए हुए बांदरों के द्वारा हाथ से दिए गए 5वें मास के पिंड को खाकर आगे क्रूरपुर की ओर चलता है, और 5.5 महीने के बाद बांधवों के द्वारा प्रदत्त ऊन षाण्मासिक पिंड और घटदान से तृप्त होकर वहां आधे मुहूर्त तक, आधा मुहूर्त कितना? 24 मिनट,
24 मिनट तक वहां विश्राम करता है और यमदूतों के द्वारा डराए जाने पर दुख से कांपता हुआ उस पुर को छोड़कर चित्रभवन नामक पुर को जाता है, जहां यम का छोटा भाई विचित्र नाम का राजा राज्य करता है। उस विशाल शरीर वाले राजा को देखकर जब वह जीव डर से भागता है, तब सामने आकर कैवट माने भीवर, उससे यह कहते हैं कि हम इस महावैतरणी नदी को पार करने वाले नाव को लेकर आए हैं। यदि तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो, अभी मैंने कहा था ना वैतरणी में कौन नहीं पड़ता, अगर जीवर कह रहे हैं कि अगर तुम्हारा इस प्रकार का पुण्य हो तो इसमें बैठ सकते हो। और तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है कि जो दान होता है ना, इसी को वितरण माने देना या बांटना जो हुआ, जो दान शब्द है, दान हमेशा सुपात्र को दिया जाता है, ध्यान देने की बात है। दया का अधिकारी चराचर जगत है, दया दान किसको करेंगे? कह रहे दान जो है सुपात्र ब्राह्मण को ही दिया जाता है। आप समझिए, दान सुपात्र को दिया जाता है। ब्राह्मण में भी कौन से? जो वेद पाठी ब्राह्मण हो। ठीक है, अभी तो हम लोग केवल खाना पूर्ति करें, कलयुग का प्रभाव है, हम लोग शुद्ध ब्राह्मण नहीं है बंधु। ठीक है, और इसके अलावा आप कहेंगे कि साहब जो कोढ़ी आ गए उनको हमने दिया, तो दान किया, या गणेश पूजा के लिए आए थे चंदा दिया था, वो दान किया। दानदाता का नाम लिखते हैं ना, वो दान नहीं है। अगर वो है तो सामूहिक कृत्य में अंशदान है, वो अंशदान। ठीक, और आपने कोढ़ियों को दिया, किसी गरीब को दिया, गरीब गुरबे को दिया, वो दान नहीं है, वो दया है। दया का अपना अलग फल होता है, दान का अपना अलग महत्व होता है। दान सुपात्र को सुंदर समय में, अब सुंदर समय कौन सा होता है? कह रहे पूर्णिमा संक्रांति आदि पर्व तो बहुत शानदार चीजें हैं, लेकिन अगर पूर्णिमा संक्रांति पर्व आ गया है और सुयोग्य मिला ही नहीं आपको, तो दान कहाँ होएगा? तो दान होने के लिए सुपात्र ग्रहीता मिलना चाहिए, दान के योग्य भावना होनी चाहिए, और दान दी जाने योग्य वस्तु आपके पास होनी चाहिए। अगर तीन मिलती है तभी दान संपन्न होता है। ठीक, तो इस प्रकार से हाँ, यह बैतरणी नदी वितरण के द्वारा ही पार की जा सकती है, इसलिए इसको बैतरणी कहा गया है। यदि तुमने बैतरणी गौ का दान किया है तो नौका तुम्हारे पास आएगी, अन्यथा नहीं। उनके ऐसे वचन सुनकर प्रेत हा देव ऐसा कहता है। उस प्रेत को देखकर नदी खौलने लगती है, और उसको देखकर प्रेत अत्यंत क्रंदन माने विलाप करने लगता है, जिसने अपने जीवन में कभी दान दिया ही नहीं। ऐसा पापात्मा उस बैतरणी नदी में डूबता है। तब आकाश मार्ग से चलने वाले दूत उसके मुख में कांटा लगाकर, जैसे मछली को खींचते हैं ना मछली मारने वाले, वैसे कांटा लगाकर बंसी से मछली की भांति उसे खींचते हुए पार ले जाते हैं। वहां षाण्मासिक पिंड खाकर वह अत्यधिक भूख से पीड़ित होकर विलाप करता हुआ आगे रास्ते पर चलता है। 7वें मास में वह बहवापतपुर को जाता है और वहां अपने पुत्रों के द्वारा दिए हुए सप्तम मासिक पिंड को खाता है। हे पक्षीराज गरुड़, उस पुर को पार कर वह दुखद नामक पुर को जाता है, और आकाश मार्ग से जाता हुआ वह महान दुख को प्राप्त करता है। वहां 8वें मास में दिए हुए पिंड को खाकर आगे बढ़ता है, और 9वां मास पूर्ण होने पर नाना क्रंदपुर को प्राप्त होता है। वहां क्रंदन करते हुए अनेक भयावह क्रंद कणों को देखकर स्वयं शून्य हृदय वाला हो जाता है। वहां जितने हैं ना वो सब रोने का ही करते रहते हैं, जितने भी वहां हैं रोते ही रहते हैं। नाना क्रंदपुर में नाना प्रकार के लोग क्रंदन मना चीख पुकार करते रहते हैं। और ऐसी स्थिति को देख करके, मतलब आप कल्पना कीजिए कि अगर कहीं हरि नाम संकीर्तन चल रहा है और आप वहां पे पहुंच जाते हैं तो आपका रोम रोम हरि नाम में डूब जाता है। अगर आप हॉस्पिटल में चले जाते हैं तो आप बुखार, टीवी और नाना प्रकार के रोगों को देखकर आपके मन में शंका हो जाती है, और आपको भी ऐसा महसूस होता है कि मुझे बुखार हो गया है। और अगर आप विद्यालय में चले जाते हैं तो वहाँ पे बच्चों को पढ़ते हुए देख करके आपका भी मन होता है, जो आपके अंदर का विद्यार्थी है ना, विद्यार्थी भाव वो जागृत हो जाता है। अब अगर ऐसे ही आप रोने वाले स्थान पर चले जाएंगे तो आपका भी हृदय विदीर्ण होना ही होना है। तो कह रहे हैं वहां पर वह संज्ञा शून्य हृदय वाला जीव दुखी होकर आक्रंदन करने लगता, स्वयं भी रोना शुरू कर देता है। और उस पुर को छोड़कर वह यमदूतों के द्वारा भयभीत किया जाता हुआ 10वें महीने में अत्यंत कठिनाई से सुतप्त नामक भवन में पहुंचता है, और वहां पुत्रादि से पिंडदान और जलांजलि प्राप्त करके भी सुखी नहीं होता। 11वां मास पूरा होने पर वह रौद्रपुर को जाता है और पुत्रादि के द्वारा दिए हुए 11 मासिक पिंड को वहां खाता है।
11.5 मास बीतने पर वह जीव पयोवर्षण नामक नगर में पहुंचता है। वहां प्रेत को दुख देने वाले मेघ घनघोर वर्षा करते हैं और वहां पर दुखी वह प्रेत ऊनाब्दिक श्राद्ध के पिंड को खाता है। इसके बाद 1 वर्ष पूर्ण होने पर वह जीव सीताढ़ नामक नगर को जाता है और वहां हिम से भी 100 गुनी अधिक महान ठंड पड़ती है। शीत से दुखी और क्षुधित वह जीव इस आशा से 10 दिशाओं में देखता है कि शायद कहीं कोई हमारा बांधव हो जो मेरे इस दुख को दूर कर सके। तब यम के दूत कहते हैं कि तुम्हारा ऐसा पुण्य कहा। फिर वार्षिक पिंड को खाकर वह धैर्य धारण करता है। अब उसकी तो मजबूरी है भाई, उसकी तो अटकी ही पड़ी है। अब अगर उसने अपने जीवन में उसने वस्त्र दान किए हुए हैं इस प्रकार के, तो वहां पर उसको मिल जाता है, या उसके निमित्त श्राद्ध आदि में किए हुए। अब आजकल श्राद्ध में कितना कौन समय दे रहा है डियर। लोग सोचते हैं साहब 13वें दिन 13वीं हुई और अगले दिन जो है वो कर दो, क्या बोलते हैं, बरसी कर दो। 13वें दिन ही क्या 12वें दिन ही बरसी करके छुटकारा पाओ। तब तो छुटकारा पाने वाली स्थिति आ गई ना सर। तो वहाँ वो छुटकारा, तो वहाँ पर तो छुटकारा नहीं मिलता है ना कायदे में। अब जैसे वाली बात हुई थी कि मलिन षोडशी के एक दिन अगर पिंड मिलता है तभी तो उसको 10वें दिन के लिए शरीर मिलेगा। अब आप ऐसा सोचिए कि बच्चा गर्भ में आ गया है, ठीक है, और सीधा जो है 10वां महीना समझ करके 1 महीने में ठीक करके निकाल लो, तो उसके हाथ पैर तो बने ही नहीं हुए, ठीक है, वो कैसे सरवाइव करेगा। इसी प्रकार आजकल जो जितने मृतक हैं, पहली बात तो पिंडदान सही से नहीं होता है। जैसे पिंडदान में अभी प्रसंग आएगा तो उस समय कहेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। बहरहाल मलिन षोडशी के माने 6 पिंड में 5 पिंड तो जिस दिन मृत्यु होती है उस दिन से दाह संस्कार तक 5 पिंड होते हैं। 6ठा पिंड अस्थि संचयन का होता है, जो उस जीव को अग्नि की दाहकता से मुक्ति दिलाता है। इसके बाद 10 दिन के पिंड वो जो बताने वाले हैं ना, वो अपना भी तैयार करते हैं पक्का। और एक चीज और बताऊं मैं मजे की बात, दीपक ध्यान देने की बात है। पुरोहिताई का काम बड़ा ही क्लिष्ट है। पुरोहित का मतलब होता है पूरा हित करने वाला, पूरे पुर का हित करने वाला। अगर पुरोहित से कोई त्रुटि होती है ना, अब सोचो मैं तुम्हें रास्ता दिखाने के लिए गया, ठीक है, और मैंने तुम्हारे को सही रास्ता दिखाया नहीं, तुम गए अटक फंस गए। अब आगे मुझे भी उसी रास्ते आना है, तो तुम क्या कहोगे, पहले बेटा मेरे को तो पार करवा, उसके बाद मेरे को पार होने दूंगा। इसलिए हालांकि हमारे स्मशानों में प्रेत नहीं होने चाहिए, लेकिन वो तो शांत क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पर भी प्रेतों का वास मिलना शुरू हो गया है। मालूम है क्यों? क्योंकि क्रियाएं लुप्त हो गई हैं। तो यहाँ पर मेरा कहने का मतलब ये है कि जो जानकार व्यक्ति है, ठीक है, उसको आगे बढ़ करके बताना चाहिए, और जो बता रहा है उसको मानने के लिए लोग तैयार नहीं होते हैं। तो हम तो भैया बताते हैं, नहीं समझ में आ रहा है तो हम तो रास्ता नापते हैं, यार अब तुम्हारी क्यों हम दुर्गति करें। संजय कॉलोनी वाला जो है ठाकुर, अब ठीक है नाम जाने दो। तो लोग तो यहाँ पे दाह संस्कार में अशुद्ध चीजें नहीं जानी चाहिए, दाह संस्कार में अशुद्ध चीजें नहीं जानी चाहिए। डीजल, मिट्टी का तेल और वो क्या बोलते हैं टायर नहीं जाना चाहिए। अब उसमें सब कुछ नहीं कर दूंगा तो सारा काम कर रहा है। हाँ, वो तो अपनी आजीविका के लिए कर रहा है ना वो। अगर उसको एक चीज बताओ, गलत तो बहुत कुछ हो रही है और हम सब कुछ को नहीं सही कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रयास तो करना चाहिए कि अब कम से कम अपना एरिया तो हम शुद्ध करें, ये तो होना चाहिए ना, ठीक है। मेरी तो इसी बात पर लाई है, ठीक है। खैर चलिए इसको आगे छोड़ते हैं। कह रहे हैं इसके बाद वह वार्षिक पिंड को खाकर धैर्य धारण करता है। इसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर हाथ भर के अपने शरीर को छोड़ देता है। ये शरीर केवल जो था, जो पिंडज शरीर था, मलिन षोडशी के श्राद्ध को पाकर के जो मिला था, ये केवल इतने समय के लिए ही होता है। और आपको एक मजे की बात बताऊं, आज फेसबुक में एक चल रहा था कि जिस साल मातृका पूजन होता है, मतलब शादी आपने की है ना, मायन किया हुआ है, तो उस साल आप श्राद्ध नहीं करेंगे,
जिस साल मृत्यु हुई है उस साल श्राद्ध नहीं करेंगे, जिस साल मृत्यु हुई है उस साल श्राद्ध नहीं करेंगे। उसका तो कारण आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि साल तो आपको लग ही जाता है ये शरीर छोड़ने के लिए। जब उसको मिला, शरीर अभी मिला ही नहीं है तो आप भेजोगे तो कहाँ को जाएगा वो, करोगे तो उतना दोष नहीं है, लेकिन जब उसको हुआ ही नहीं तो आपका कर्म तो वैसे ही गया। तो कह रहे हैं वहाँ श्राद्ध करने की अपेक्षा जो आपके क्या नाम है विधान किया हुआ है कि मासिक करना है, श्राद्ध पाक्षिक करना है, उसको आप क्रमशिक करिए, ठीक है। और इस काम में जल्दबाजी नहीं करने का। अगर हम जल्दबाजी करेंगे, जल्दबाजी में भोजन को चबाएंगे नहीं, ऐसे ही ले जाएंगे तो हमारे शरीर को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, नतीजतन हाई कोलेस्ट्रॉल, बीपी, दुनिया भर की चीजें आएंगी, परेशानी आएगी ना। तो उस परेशानी को आने ही मत दीजिए, रास्ता है अभी। अब इसके बाद कह रहे हैं कि उसके बाद वर्ष के अंत में यमपुर के निकट पहुंचने पर वह प्रेत बहुभीतिपुर में जाकर अपने हाथ भर के मां के शरीर को छोड़ देता है। हे पक्षी, पुनः कर्म भोग के लिए अंगुष्ठ मात्र के वायु स्वरूप यातना देह को प्राप्त करके अंगूठे के बराबर, पहले अंगुष्ठ पर्व के बराबर था, फिर हाथ भर का शरीर, अब अंगुष्ठ मात्र शरीर को धारण करके यमदूतों के साथ जाता है। हे कश्यपात्मज, क्यों कहा? क्योंकि गरुण जी कश्यप भगवान, कश्यप ऋषि के पुत्र हैं, जिन्होंने और्दैहिक माने मरणकालिक दान नहीं किया, वे यमदूतों के द्वारा दृढ़ बंधनों से बंधे हुए अत्यंत कष्ट से यमपुर को जाते हैं। आपको मजे की बात बताऊं, आतुरकालिक दान इसकी बड़ी महत्ता है। और व्रत उपवास जो करते हैं अपने जीवन में, वह मुक्ति के साथ साथ बंधन कारक भी होता है। हाँ, अगर आपने कोई व्रत कर रखा है और उसका उद्यापन नहीं किया तो व्रत कहता है बेटा जब तक ले मेरा उद्यापन नहीं कर दोगे तब तक ले मैं तुम्हें पार नहीं होने दूंगा। तो उसके लिए जब मृत्यु एकदम निकट आ चुकी है तो विवेकी जन सबसे पहले वहाँ रोना पीटना नहीं करते हैं, वहाँ पे बुलाकर के उसका प्रायश्चित का संकल्प करवाते हैं। उसके निमित्त ज्ञात अज्ञात व्रतों के उद्यापन के लिए गौदान करवाते हैं, ठीक है। और उसके बाद 10 दिन तक 13 दिन तक खूब जम करके दान पुण्य होते ही रहते हैं। और आज हम लोग सोचते हैं साहब ये चीज़ बच जाए, वो चीज़ बच जाए, पंडित जी को दान देना होगा तो हवन करनी होगी ना, तो जितना घुना वाला जौ मिलता है एकदम परम पवित्र। गलती कराने वाले भी गलती है, बेचने वाले भी, बेचने वाले ना तो सब जगह है, तो बेचने वाला कौन सा सुखी है? जो बनिया लोग थे, आज देखो शुगर के पेशेंट है, वो लोग एक जगह बैठे बैठे उनकी हालत खराब है। तेल भी है, काला मिलता नहीं है। हाँ, मोबाइल डाला हुआ तेल मिलता है, क्या करोगे? ऐसे हम लोग खरीदेंगे, हम जो 100 रुपए किलो मिल जाएगा, वो जिस हिसाब से बेच रहे हैं 500 रुपए किलो के हिसाब से बेच रहे हैं, और उसके बाद भी शुद्ध नहीं दे रहे हैं। तो अब जब ऐसे मिलेगा, जैसा खाए अन्न वैसा हो मन ना, जैसे पिए पानी वैसे हुए पानी, उसका नतीजा क्या होता है? ये तो मकड़ी का जाला है साहब, एक जगह हिलाओगे तो पूरा जाला हिलता है, ठीक है। तो वहाँ पर देवता तुष्ट नहीं होते हैं, रुष्ट होते हैं, और जब देवता रुष्ट होते हैं तो उपद्रव आता है। पितर संतुष्ट होंगे तो आपकी वंश परंपरा बढ़ती है, और देवता संतुष्ट होंगे तो क्या होगा? आपको धन, ऐश्वर्य, मार्गदर्शन ये प्राप्त होएगा। और अगर ऋषि संतुष्ट होंगे तो आपका ज्ञान प्राप्त होगा आपको। इसीलिए देवता, ऋषि और मनुष्यों के तर्पण की व्यवस्था है। तर्पण खाली जल से ही नहीं हुआ, तर्पण अपने कर्मों के माध्यम से भी होता है। देवताओं के प्रति स्तुति भाव होना चाहिए, ऋषियों के प्रति सम्मान वाला भाव होना चाहिए, आदर वाला, और पितरों के प्रति कृतज्ञता का भाव होना चाहिए। अगर ऐसा है तो तीनों का तर्पण हो रहा है, ठीक है। और एक चीज़ और, ऊपर वाला बड़ा हमसे ज़्यादा बढ़िया जानता है। जैसे अभी मैंने कल आपको विष्णु शर्मा का प्रसंग सुनाया था, उनको मालूम है कि मुझे किस समय क्या चाहिए। उनको मालूम था कि मैं 3 पुत्रियों का पिता होने के ही योग्य हूँ, तो उन्होंने मुझे 3 पुत्रियाँ दी। अब इसमें कि मेरे पुत्र नहीं है, मैं अपना जीवन व्यर्थ कर दूँ, ये बुद्धिमानी नहीं है, ठीक है। या मेरे कोई संतान नहीं हुई, मैं इस लायक था ही नहीं, इसलिए संतान दिया ही नहीं। मेरे का कुछ कर्म बचे हुए थे शेष, अब उतना भोग लूंगा बराबर हो जाएगा मेरा। ये सोच करके अपना उस जीवन को धन्य करना चाहिए, ठीक है। मेरे से कंजूसी रही होगी
तो इसलिए मेरे को न दिया, बिटिया का पाँव पूजूंगा, दे दूंगा तो मेरा हिसाब किताब बराबर हो जाएगा। हो सकता है मेरे पास अवसर हो कि मेरे को दोबारा इस धरती पर ना आना पड़े अपने पाप कर्मों के द्वारा। अब भाई आना और जाना तो उसकी इच्छा होगी, लेकिन मैं अपने पाप कर्मों के द्वारा नहीं आऊँगा, इसको मुझे आश्वस्त करना है। ठीक है, पुत्र है नहीं है, पुत्री है नहीं है, इसमें अपना वर्तमान को नष्ट करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आगे कह रहे हैं कि हे आकाशगामी माने खग, धर्मराजपुर में 4 द्वार हैं, जिसमें से दक्षिण द्वार के मार्ग का मैंने तुमसे वर्णन किया। चारों तरफ से रास्ता है वहां पे, अभी केवल दक्षिण मार्ग का ना। इस महान भयंकर मार्ग में भूख और प्यास और श्रम से दुखी जीव जिस प्रकार जाते हैं उसका मैंने आपसे वर्णन कर दिया। अब और क्या सुनना चाहते हो? तो इस प्रकार गरुड़ पुराण के अंतर्गत सारोद्धार में यम मार्ग निरूपण नामक दूसरा अध्याय पूरा हुआ। अब यहाँ पे पुरोहिताई के ऊपर एक और छोटा सा सुना दूं कि जो पुरोहिताई का कर्म है ना, पुरोहित पूरा पूरा हित करने वाला, पूरे पुर का हित करने वाला, माने वो पूरे जगत का सुहृद है, पुर का सुहृद है। जगत का सुहृद कौन है? भगवान है। और जगत के सुहृद भगवान है और पुर का सुहृद कौन है? ब्राह्मण है, पुरोहित, पूरा हित करने वाला। अब एक बात बताओ, मेरे सामने बड़ी समस्या है, ये भी प्रसंग आएगा। अगर मैं आपके यहाँ पूजा करवाने के लिए आया, ठीक, मैं ब्राह्मण हूँ, मैंने अपनी पात्रता का अर्जन किया है और मैं आपके यहाँ यज्ञ करवाने के लिए आया, बिना दक्षिणा के तो यज्ञ पूरी होती नहीं साहब। अब दक्षिणा में आपको तो जानकारी नहीं थी कि पंडित जी क्या दे दूँ, पूछते हो ना। पंडित जी के ऊपर धर्म संकट डाल दिया आपने। अगर पंडित जी कहते हैं कि हाँ संजय भैया आप ऐसा है 500 रुपये दे दो या 5000 दे दो, वो अपनी सामर्थ्य के अनुसार मांगेगा। देख लीजिए, वो अपने सामर्थ्य के अनुसार मांग रहा है। अब उसने अगर 500 रुपये कह दिया तो आपने क्या दिया? 500 रुपया दिया, वो दक्षिणा नहीं हुई। और 500 रुपये कह करके इन्होंने अपना बराबर कर लिया। आपका तो हो गया कि ब्राह्मण ने जो कहा था उसकी बात पूरी हो गई, ठीक है, लेकिन इनका तो गया। अब अगर इनका चले गया है, मतलब दक्षिण द्वार खुल गया, तो ये कहाँ पुरोहित हुए भाई? ये तो पुरोहित नहीं हुए, ठीक। और अगर ये नहीं कहते हैं तो फिर क्या है? अब आप उस स्थिति में क्या करेंगे? आपके लिए क्या योग्य बनता है? कभी इस पर विचार किया है? अगर वो मानता है तब इसका दक्षिण द्वार खुल गया, और नहीं आप देते हैं तो आपका दक्षिण द्वार खुल गया, है ना, दुधाई तलवार। तो अब यहाँ पे कुछ ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि उनको कहना ही नहीं पड़े आप इतना दे दो। अब ब्राह्मण संतुष्ट है तो यज्ञ पूरा हो गया। अब इसमें मालूम है क्या है? इसमें सबसे बेहतरीन व्यवस्था यह है कि मेरी सामर्थ्य के अनुसार, मैं दक्षिणा आपकी सामर्थ्य के अनुसार नहीं दूंगा, मेरी सामर्थ्य के अनुसार, मतलब मैं इतना दूं कि मेरा ऊपर मेरे बच्चों के ऊपर, मतलब उधार कर्जा लेकर के दक्षिणा यज्ञ पूजा ये सब नहीं होती है। मेरी जो सामर्थ्य है, कम से कम जैसे आज के स्थिति में मैं अगर अपने 1 दिन का वेतन दे देता हूँ तो इतना बुरा नहीं है, ये मेरी सामर्थ्य है। सोने में सोने का ही टाका लगता है डियर। अगर सोने में आप कास्ट आयरन का टाका लगाने जाओगे ना तो सोना ही गायब हो जाएगा, और कास्ट आयरन में कास्ट आयरन का ही टाका लगता है, ठीक है। तो ब्राह्मण को भी लालची नहीं होना चाहिए। लालची माने कि जो दे दिया वहां पर संतुष्ट ही नहीं हो रहा है ना, कि इसको जितना पाओ नोच लो। अब यार उसके पास में अगर होता, अब एक चीज देखो कि अगर किसी को राहु केतु शनि का दोष है, या आपके यहाँ कोई उपद्रव आ गया, सपोज करो मैं आपके यहाँ आया, आप तो वैसे ही पीड़ित हो, मैंने आपका दान लिया और दान ला करके मैंने अपना कर्म किया नहीं है, तो दान तो मेरे ऊपर चढ़ाई करेगा ना। और उसके बाद में मैंने यार 1000 रुपये में तो काम नहीं बनता है, कम से कम 2500 रुपये दो, ठीक है। तो मेरे को अगर 2500 की काम है तो मुझे 2500 वाले के यहाँ जाना चाहिए था, मुझे 500 वाले के जाना ही नहीं चाहिए था। क्यों उसको मैं धर्म संकट में खड़ा करूँ? या आप संतुष्ट रहिए, जो आपको मिल रहा है ऊपर वाला जिस समय जितना आपके हिस्से में होगा उतना आपको उपलब्ध करवाएगा, ठीक है ना। तो
दक्षिणा देने से आपके मन में उत्साह होना चाहिए, और ये नहीं होना चाहिए कि मैंने पंडित को ठग लिया, ये भाव नहीं आना चाहिए, या पंडित के मन में ये भाव नहीं आना चाहिए कि मैंने यजमान को मोड़ लिया। ये चीज़ें कतई नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और दक्षिणा वैसे भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार होती है। तो मेरी सामर्थ्य क्या है, अगर मैं अपनी सामर्थ्य को कम करके आंकूंगा तो ऊपर वाला तो उस हिसाब से मेरी सामर्थ्य को करेगा भी। अगर मैं ज़्यादा करके आंकूंगा तो ज़्यादा में भी कितना करूँगा, उसकी सीमा होगी ना। भाई आप, मेरे चद्दर है मेरे यहाँ तक आती है, अब मैं उसको ज़्यादा से ज़्यादा कितना तान सकता हूँ, तो मैं ज़्यादा तिरछा कर लूँगा, यही तो होएगा ना। लेकिन अब उससे भी ज़्यादा करना शुरू कर दूंगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो कह रहे हैं कि वाली भी स्थिति नहीं है, तो इसलिए पुरोहिताई का काम जो है बड़ा क्लिष्टकारी है, ठीक है। तो यहीं पे हम पूरा करते हैं। देखो आप प्रेम से बोलो सियावर रामचंद्र की जय। 5 बार पितृ गायत्री का फिर से जाप है। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। ओम देवताभ्यः पितृभ्यश्च महायोगिभ्यः एव च नमः स्वाहाये स्वधाये नित्यमेव नमो नमः। एक बार प्रेम से विष्णु भगवान की जय।